हेलो फ्रेंड्स, आईसीलेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम सीख रहे हैं जावा। आज हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं सिलेक्शन कंट्रोल का। एक टॉपिक है स्विच केस। देखिए, सिलेक्शन कंट्रोल में हमने लास्ट वीडियो में इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स को सीखा था। उसके सिंटैक्स, उसके प्रोग्राम वीएस कोड में हमने रन भी किए। आज हम बात करेंगे स्विच केस क्या होता है और कैसे उसका सिंटैक्स होता है, कैसे उसके प्रोग्राम बनते हैं। जब आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशन है, प्रोग्रामिंग में दो कंडीशन है भी, एक ट्रू और एक फॉल्स, तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। दो में से कोई एक चूज करना हो तो आप इफ एल्स का यूज करते हैं। बट अगर आप मल्टीपल में से, मान लीजिए आपके पास 4 या 5 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक चूज करना है तो आप इफ एल्स नहीं, स्विच केस का यूज कर सकते हैं। स्विच केस का सिंटैक्स क्या है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, वो हम सभी आपको समझाते हैं। अभी देखिए, स्विच केस स्टेटमेंट, यूज द स्विच केस स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। मैनी ब्लॉक में से, मल्टीपल ब्लॉक में से एक ब्लॉक अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। स्विच केस का सिंटैक्स क्या रहेगा, स्विच लिखेंगे हम, एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसका ब्लॉक स्टार्ट और ब्लॉक बंद। बट इसमें मल्टीपल केस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3 और ऐसे केस n लिखा है, इसका मतलब कितने भी केस हो सकते हैं। केस 1 कोलन लगेगा, ना कि सेमीकोलन लगेगा। केस 1 ब्रेक, पहला ये इसका ब्लॉक रहेगा। ब्रेक से क्या होगा कि नेक्स्ट केस पे नहीं जाएगा। मीन एक स्विच होगा, इसमें एक्सप्रेशन भी कौन सा केस रन करना है, पहला करना है, दूसरा या तीसरा या कौन सा, और लास्ट में एक डिफॉल्ट भी होता है। ये क्या है, थोड़ा प्रॉपर बताता हूं आपको। स्विच ब्लॉक, बट इसमें पहला केस, दूसरा केस, एन केस, कितने भी केस हो सकते हैं। एक होता है लास्ट में डिफॉल्ट। क्लियर। मान लीजिए आप इसकी वैल्यू यहाँ 1 देते हो तो पहला केस में जो स्टेटमेंट है वह रन हो जाएंगी। अगर आप यहाँ 2 देते हो तो दूसरे केस में जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन हो जाएंगी। 3, 4 जितने केस हैं, अगर उस केस के अलावा केस है ही नहीं, आपने कोई वैल्यू दे दी तो डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट लिखोगे वो रन हो जाएगी। इसमें देखिए, केस 1 यहां पर कोलन लगेगा, यहां स्टेटमेंट्स होंगी, और ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये है कि मान लो आपने यहां 1 दिया तो पहला केस रन हो रहा है, ब्रेक का मतलब यहां से बाहर हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं लगाते तो दूसरा भी रन हो जाएगा, तीसरा भी रन हो जाएगा। इसलिए हर एक केस का ब्रेक होगा जो उसके ब्लॉक को भी डिनोट करता है। इसके कुछ प्रोग्राम बनाते हैं हम। पहले हम चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं। स्विच केस की यहाँ कंडीशन होगी, यहाँ 1 देते हो, मान लो आपने केस की वैल्यू 1 दी तो ये स्टेटमेंट रन होगी, एग्जिट हो जाएगा। अगर आप 2 देते हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आप 3 देते हो तो ये होगा, 4 देते हो या n कितना भी हो, अगर आप कोई ऐसी वैल्यू देते हो जो केस में नहीं है तो डिफॉल्ट वाला रन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्विच केस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका एक प्रोग्राम समझाता हूं आपको और वीएस कोड में उसको रन करके दिखाता हूं। यस, देखिए, हम इसमें एक प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट स्विच केस इन जावा। नंबर क्यों लिखा अभी हम आपका इसका रीजन भी बताएंगे। ये आपका देखिए, जब हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको बताया है कि मेन ब्लॉक होगा, बट मेन ब्लॉक भी एक क्लास में होगा, जैसे कि एक क्लास हमने आईसीलेबी बना रखी है। इसमें हमने इंटीजर ए लिया, यहां स्विच किया ए, और ये ब्लॉक है स्विच का, यहां से लेके यहां तक ये ब्लॉक जो है वो हमारा स्विच का रहेगा। इसमें केस 1 है ब्रेक, केस 2 है ब्रेक, और आपका डिफॉल्ट है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ए की वैल्यू 1 देते हो तो स्विच ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी आपने, 1 दी, तो यहां देखिए स्विच ए का मतलब 1, पहला केस रन होगा। अगर ए की वैल्यू 2 देते हो तो सेकंड केस में जो लिखा है वो रन होगा। अगर आप 3, 4, 5 कुछ भी देते हो जो कि केस हमने नहीं बना रखा तो डिफॉल्ट में है वो रन हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए इस प्रोग्राम के तहत अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू ए दी है, तो यहां से पहले केस की तरफ जाएगा और ये मैसेज आ जाएगा, इट इज फर्स्ट केस। यहाँ पूरा प्रोग्राम भी बन सकता है, यहाँ 1-2 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, वो मर्जी है आपकी। अगर आप यहाँ 2 देते हैं तो सेकंड में लिखा है इट इज सेकंड केस, ये आंसर आ जाएगा। मीन अगर आपने 1 दिया, यहाँ गया, ये रन हुआ, ब्रेक, ये बार हो गया। अगर आपने 2 दिया, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से स्विच केस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसको हम प्रोग्रामिंग में रन करके देखते हैं, मूव करते हैं वीएस कोड की तरफ। यस, तो यहां पर हम इस कोड को, पहले जो लास्ट वीडियो हमने सीखा था नेस्टेड इफ एल्स, इसको काट देते हैं और यहां पर हम स्विच केस बनाएंगे। थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेंगे ताकि कोडिंग आपको प्रॉपर दिखाई दे, क्योंकि प्रोग्राम इसका नॉर्मली बनने वाला है। यस, थोड़ा और साइज बड़ा कर लेंगे। यस, और यहाँ थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि कोड भी पूरा आना चाहिए। यहाँ की ए की वैल्यू ले लेते हैं हम। ये देखिए, ये मेन ब्लॉक है, ये क्लास है। ओके, अब ये क्लास है, क्लास में मेन ब्लॉक है, यहाँ हमने ए बी सी लिया, ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं यहाँ पर, ए की 1, एंटर स्विच।
स्विच, इसका सिंटैक्स लिखते समय स्विच एक कीवर्ड है जो हम लिखेंगे स्विच, और उसका यहाँ पर ए ले लेंगे जो ए की वैल्यू हम देने वाले हैं। इसका ब्लॉक, ये स्विच का ब्लॉक हो गया। यहाँ बनाएंगे कुछ केसेस, केस 1 और ब्रेक। ये इसका सिंटैक्स ऐसे ही प्रॉपर आप बनाएंगे, यूज करेंगे सेमीकोलन। यस, केस 2 तो कोलन, यहाँ कोलन होगा, सेमीकोलन नहीं होगा, बट ब्रेक करते वक्त आप जो है सेमीकोलन लगाएंगे और केस लगाते समय आप कोलन लगाएंगे। यस, एक और केस बना देते हैं, केस 3 ब्रेक, और लास्ट में दे देते हैं डिफॉल्ट। ये पर्टिकुलर सिंटैक्स है, इसमें थोड़ा कोड डाल देते हैं हम। यस, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है मेन ब्लॉक है, ये हमारी क्लास है, बट यहाँ पर स्विच का है, ए की वैल्यू 1 ली है यहाँ पर, तो पहला केस रन होगा, 2 लेते हैं तो दूसरा, 3 लेते हैं तो तीसरा। अब कुछ भी लेंगे तो डिफॉल्ट में जो लिखें, इसमें लिख लेते हैं हम पहले केस में सिस्टम डॉट टैब देंगे, आउट डॉट प्रिंटलन इट इज फर्स्ट केस। सिर्फ एक मैसेज डाल लेते हैं क्योंकि अभी हमें सिंटैक्स समझना है, इसका सिंटैक्स प्रॉपर क्या रहने वाला है। दिस इज फर्स्ट केस। बाद में हम हो सकता है कि पहले केस में पूरा बड़ा प्रोग्राम भी बनाएं, वो मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं आप। यस, टैब दे दें, और यहां पर पहला केस हो गया हमारा। अब केस 2 टैब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज, या दिस इज सेकंड केस सेमीकोलन। यस, यहाँ टैब दे देंगे, और इसी प्रकार हम थर्ड केस में बनाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पर हम बना देंगे इट इज थर्ड केस। ऐसे कितने भी केस हो सकते हैं, हमने यहाँ पर जस्ट एक केस लिया, दूसरा केस लिया, तीसरा केस लिया, कितने भी केस आप ले सकते हो। लास्ट में हमें डिफॉल्ट लेना है, और डिफॉल्ट में यहाँ मैसेज डाल देंगे एक सिस्टम डॉट टैब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें लिख देंगे आउट ऑफ केसेस, आउट ऑफ केसेस, ये मैसेज आ जाना चाहिए। अब इसको प्रॉपर कोड को हम एक बार दोबारा समझते हैं, फिर इसको रन करके दिखाते हैं आपको। यस, देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारा वॉइड मेन है, यहां पर स्विच केस का केस जो स्विच है हमारा ब्लॉक है, और इसमें केस 1 लिया है, केस 2 और केस 3। पहले केस को ब्रेक किया है, दूसरे केस को ब्रेक, तीसरे को ब्रेक किया है। यहाँ ए की वैल्यू 1 लेते हो तो पहले केस में जो स्टेटमेंट है वो आउटपुट पे आएगी। अगर ए की वैल्यू 2 लेते हो तो दूसरे केस में जो है वो आएगा, 3 लेते हो तो तीसरे में आएगा, अगर 4 5 कुछ भी लेते हो तो डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको यहां से कर लेंगे रन, और यहां पर आपका आंसर है दिस इज फर्स्ट केस, क्योंकि आपने ए की वैल्यू क्या ली है, 1 ली है। इसी प्रकार हम चेंज करके भी देख लेते हैं, यहां पर ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं। यस, अब क्या होगा, अगर आपने 2 दिया है तो यहां से इस पर्टिकुलर स्विच में से 2 को, यहां ए दिया है तो 2 को एक्सेस करेगा, सेकंड केस यहां तक काम करेगा। ब्रेक का मतलब अगर आप 2 देते हो तो ये रन करके ब्रेक कर देगा, मतलब आगे आ जाएगा। ब्रेक नहीं लिखते हो तो सेकंड दिया आपने तो सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, इसलिए ब्रेक लिखना हर केस का जरूरी है। तो ये पर्टिकुलर सिंटैक्स रहेगा स्विच केस का। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और चेंजेस को रन करके देख लेते हैं। हमने इस बार केस की वैल्यू दी है 2, तो दिस इज सेकंड केस। एक बात और बता दें, आप यहां पर कोई जरूरी नहीं है एक स्टेटमेंट लें, यहाँ पूरे बड़े बड़े प्रोग्राम, यहाँ एडिशन का प्रोग्राम, यहाँ सब्ट्रैक्शन का, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, बड़े प्रोग्राम भी बना के देख सकते हैं। जैसे एक बना देते हैं, यहाँ काट दो इसको, इसमें ले लेते हैं हम इंटीजर एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 10, वाई की 20, और जेड में कर देते हैं एक्स प्लस वाई, और जेड को प्रिंट। मीन यहाँ पूरा एक पर्टिकुलर कोड हो सकता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जेड को करवा देंगे। हर केस में ऐसे पूरा बड़ा प्रोग्राम आप डिजाइन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ केस की वैल्यू 1 देके रन करते हैं तो क्या होगा, पहले केस में एडिशन का है तो ये एडिशन का प्रोग्राम रन होगा। फाइल में गए, सेव पे क्लिक किया और यहाँ रन करेंगे। यस, तो यहाँ देखिए 30 आंसर आ रहा है, तो इसने एडिशन के कोड को रन किया है।
ओके, क्योंकि हमने केस 1 दिया था और पहला केस रन हो। ऐसे सेकंड केस में कोई प्रोग्राम हो सकता है, थर्ड में भी कोई प्रोग्राम, कोई अलग अलग लूप्स वगैरह, इफ एल्स जैसे आप बना के देख सकते हैं। पहले केस में ग्रेटर देन 2 नंबर का प्रोग्राम, सेकंड केस के इफ जो आपने इवन ओड का बनाया था वो प्रोग्राम, ऐसे अलग अलग केस में अलग अलग प्रोग्राम आप बना के एक ही प्रोग्राम में सारे बना सकते हैं। तो ये था स्विच केस। इसमें एक बात आपको साफ नजर आ रही है, इफ एल्स में क्या था, दो में से एक सिलेक्ट कर रहे थे, इसमें क्या है मल्टीपल ऑप्शन होंगे जिसमें से कोई एक सिलेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये था स्विच केस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सीरीज को पढ़ते रहिए। और कोडिंग भी लैंग्वेज हमने इसमें C++ और HTML वेब डेवलपमेंट बना रखी है, वो भी आप जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।